गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो एरर का चैप्टर चल रहा है, एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो वैल्यूज़ आ रही है उस वैल्यूज़ का इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाए, उसको किस तरह से यूज़ में लिया जाए, कौन सी वैल्यूज़ सही है, कितने परीक्षण्स जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उनमें से किन किन रीडिंग्स को लिया जाए, किन किन रीडिंग्स को आउट ऑफ द रेंज मान करके उसको हटाया जाए। उस सब के लिए हमने देखा कि माध्य और माध्यिका विचलन जो मैथमेटिकल टर्म्स थी उन सब की कैलकुलेशंस हमने की है। अब कुछ वैल्यूज़ जो एवरेज है उस एवरेज से भी कहीं अधिक परे हो सकती है, तो उनको बजाय एवरेज में लेने के उनको रिजेक्ट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। तो वो कौन से मेथड और कौन सी थ्योरीज़ है जिसकी सहायता से हम कहेंगे कि इन रीडिंग को यहाँ से हटाया जाए, तो उसका डिस्कशन आज करेंगे। और वो टाइटल है आज हमारे पास में, परिणाम की को त्यागना, रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट, के किस किस ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स को हम रिजेक्ट कर दें। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें कुछ वैल्यूज़ को इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि ये है जिस तरह से कि कुछ वैल्यूज़ अपनी लिमिट से बाहर लगती है। जिस तरह से हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर देखा जाए तो इनमें एक वैल्यू है 9.8। ये लगती है कि ये वैल्यू हमारे रेंज से बाहर जा रही है, राइट। तो वो थोड़ी सी एक लग रही है जिसको हम डाउटफुल रिजल्ट्स कह सकते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशंस में हमारे पास में है कि किसी संदेहपूर्ण परिणाम का विचलन, किसी संदेहपूर्ण परिणाम का विचलन, जो भी रिजल्ट है उसका विचलन अपॉन औसत विचलन। औसत विचलन सपोज करो कि जो म्यू हम निकालते हैं वो है 9.8 और कोई संदेहपूर्ण जो वैल्यू है वो है सपोज करो 9.3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 9.8, ये इसकी वैल्यू है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2.5 तो उस वैल्यू को हम यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और सेकंड हमारे पास में है संदेहपूर्ण परिणाम का विचलन, जो कि ऊपर हमने निकाला, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन SD। ये अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा संदेहपूर्ण परिणाम का विचलन, द डेविएशंस फ्रॉम द डाउटफुल रिजल्ट डिवाइडेड बाय माध्य विचलन। विचलन का भी हम क्या करेंगे, माध्य लेंगे, राइट। तो वो होना चाहिए ग्रेटर देन 4। अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस लागू हो जाती है तो उस रिजल्ट को हम यहाँ से छोड़ सकते हैं, राइट। दूसरा जो मैथमेटिकल टर्म है यहाँ पर कोटिएंट, कोटिएंट टेस्ट, लब्धि या भागफल परीक्षण, लब्धि या भागफल परीक्षण। इस कोटिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, और यह Q भी हमको किसी रिजल्ट को त्यागने के लिए हेल्पफुल होती है। और उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है ये, जिसको हम इस न्यूमेरिकल से भी देखेंगे कि किस तरह से इस का टेस्ट किया जाता है। कि क्या है इसके अंदर कि संदेहपूर्ण मान और उसके नज़दीक का जो वैल्यू है उसमें अंतर डिवाइडेड बाय अधिकतम और न्यूनतम का अंतर, राइट। ये जो अंतर है अगर Q के मान के पास में आता है
तब उस रिजल्ट्स को हम रखेंगे, अदरवाइज़ उस रिजल्ट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे, जिसको हम अभी इस न्यूमेरिकल के सहायता से देखेंगे कि ये तो देखिए क्यू की वैल्यूज़ दे रखी है परीक्षण के साथ में कि क्यू वैल्यूज़ इतनी होनी चाहिए, राइट। अब ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू दे रखी है 10, दिस और दिस, राइट। इसके अंदर ये वैल्यू है हमारे पास में 9.8, ठीक है। और इसके साथ जो Q की वैल्यू दे रखी है, वो Q की वैल्यू है हमारे पास में ये दे रखी है यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0.64, राइट। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इस वैल्यू में जो सबसे संदेहपूर्ण मान है वो मान है हमारे पास में यह 9.8, राइट। तो 9.8 का जो सबसे नज़दीकी मान है वो हमारे पास में है 10.04। तो ये ऊपर का संदेहपूर्ण मान और उसके नज़दीकी मान में अंतर, ये मान निकाल दिया हमने। उसके बाद में अधिकतम मान, ये अधिकतम मान है और ये नज़दीकी मान है हमारे पास में 9.8। इस दोनों का अंतर ये निकाल दिया हमने। इस दोनों का अनुपात हमने लिया 0.75। और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके लिए हमारे पास में Q की वैल्यू आ रही है 0.64। तो ये 0.64 के नज़दीक नहीं है, ज़्यादा दूर है। इसलिए इस 9.8 वाले रिजल्ट से जिसने हमने कैलकुलेशन की डाउटफुल मानते हुए, इसको हम यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। ये रिजेक्ट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। थैंक यू।